प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू शॉर्टकट्स फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स। इसका एपिसोड नंबर 1 और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, जो कि 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी ट्रिक सीखेंगे एक ही बार में। इससे पहले मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं, मैं आपको इस सीरीज की इंपॉर्टेंस बताता हूं, बिकॉज कई बच्चों को लगता है कि बेसिक्स से काम चल जाता है और शॉर्टकट्स की जरूरत हमको नहीं पड़ती। बट आप इस चीज को स्किप करें, ये आपकी मर्जी है, बट उससे पहले आप जरूर देख लें कि इसके फायदे क्या हैं। नंबर 1, जब आप एमसीक्यूज करेंगे अपने 11th के पेपर में, तो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में 20 एमसीक्यूज होते हैं। यहाँ पे आप आराम से अपने 5 से 10 मिनट सेव करेंगे इन सारी ट्रिक्स को जानने के बाद। इसके अलावा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने ये ट्रिक्स सीख ली तो बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का आप आंसर चेक कर सकते हैं एट द एंड, और आंसर चेक करने से आपका टाइम सेव होता है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, ट्रिक लगा के आंसर चेक करते हैं। अगर आंसर ठीक आ रहा है तो इट इज फाइन, अदरवाइज आप उसको रीचेक करते हैं। नंबर 3, एनडीए एग्जाम के लिए ये सारी ट्रिक्स यूज होंगी। नंबर 4, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट बिट सेट, वीआईटी और जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस हैं उनके लिए, और कभी कभी कुछ सिलेक्टिव जेईई मेन क्वेश्चंस के लिए भी ये सारी ट्रिक्स यूज होंगी। ये सारे फायदे हैं इस सीरीज के। अगर आप इसको रेगुलर देखते हैं, यू विल फाइंड आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। बिना और टाइम वेस्ट किए हुए चलिए मैं शुरू करता हूं हमारा आज का क्वेश्चन। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 20 डिग्री। आप सभी ने कभी ना कभी किया होगा, हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन है। साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क क्वेश्चन है। इसके 3 वेरिएशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और अगर ये एमसीक्यू में आता है तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी ट्रिक सीखेंगे तो आपको ये एमसीक्यू में हेल्प करेगी, और 5 मार्क क्वेश्चन के आंसर वेरिफिकेशन में भी ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सो पहले देखते हैं इसका ट्रेडिशनल अप्रोच, जिससे आपको समझ में आएगी कि शॉर्टकट अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है इस वाले क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने साइन 20 और साइन 40 को ग्रुप कर लिया। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन, आई एम मेकिंग इट 40 साइन 20। इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया और बाकी टर्म को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, साइन 60 एंड साइन 80। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आई एम वेरी श्योर सबको आता होगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमने पुट कर दी, इट इज साइन 80। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ कॉस 20। अब यहां पे हम फिर से स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया और इसको यहां पर 2 कॉस 20 माइनस 2 कॉस 60 √3/2 साइन 80। साइन 80 को हम अंदर लेके जा रहे हैं और √3 को हम यहां से मर्ज कर दे रहे हैं। हमारे पास आ गया √3/8 2 साइन 80 cos 20 माइनस 2 साइन 80 cos 60। फिर से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो √3/8 यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला। सो साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b साइन 60 माइनस 2 साइन 80
cos 60 की वैल्यू हाफ पुट कर दीजिए, दिस 2 इज कैंसिल्ड, हमारे पास बचता है √3/8 sin 100 प्लस sin 60 माइनस sin 80। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि हमने ऑलरेडी 6 स्टेप लिए हैं और 3 बार हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, अभी भी हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, साइन, यहां पे मैं स्पेस दे रहा हूं, साइन 100 को आई एम राइटिंग साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 माइनस साइन 80 को हम कॉपी कर रहे हैं। सो अब ऑलमोस्ट लास्ट पे हैं, √3/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80 कैंसिल्ड, मेरा आंसर आता है 3/60, दैट इज माई आंसर। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में तो नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है, और आपको ट्रिक आती है अगर ये, तो यहां पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जेईई में 3 to 4 टाइम्स आया है। इस क्वेश्चन से मेरा मतलब क्वेश्चन जो इस ट्रिक पर बेस्ड है, 3 to 4 टाइम्स आया है ये क्वेश्चन जेईई के अंदर। ये आपको समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सटेंड करेंगे ऑन अदर। जब भी आपके सामने कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, साइन ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए, तो उसकी वैल्यू 1/4 साइन 3a होती है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल आइडेंटिटी, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की और पास टू पास लगा रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन बार बार दिखाई देगा आईआईटी के अंदर, एनडीए के अंदर और इन अदर एग्जाम्स एज वेल। ट्रिक नंबर 2, अच्छी बात क्या है कि ये खाली सिंगल क्वेश्चन के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोसाइन मिलता है, कोसाइन 60 प्लस ए, तो भी आपका आंसर 1/4 कोसाइन 3a आ जाता है। और यही इसकी ब्यूटी है कि अब अगर आपका क्वेश्चन 10 में आता है बिल्कुल इसी पैटर्न पर, सो 10a 10 60 माइनस a एंड 10 60 प्लस a, तो आपको क्लियर दिख रहा है, डिवाइड करते ही आपका आंसर आ रहा है 10 3a। सो आपने क्वेश्चन का ट्रेडिशनल पार्ट देखा, अब वही क्वेश्चन आप कर चुके हैं एग्जाम में, लास्ट में केवल आप अपना आंसर चेक कर रहे हैं। तो जस्ट सी अगेन, आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन वंस अगेन कि उसका क्या वे आउट है चेक करने का। हमारा क्वेश्चन था साइन 20 साइन 40 साइन 60 एंड साइन 80। सोचिए किस पार्ट पे हम इसको लगा पाएंगे, दैट इज द मेन थिंग। हम इस वाले क्वेश्चन को किस पार्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आपका ए क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये आपको समझना है। आपका ए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, अब ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ए है, ये आपका 60 माइनस ए है, और ये आपका 60 प्लस ए है। तो इसका मतलब इन तीनों पार्ट्स की कंबाइंड वैल्यू हो गई 1/4 साइन 60, और एक साइन 60 आपके पास पहले से ही है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 √3/2 टाइम्स √3/2 एंड दैट इज 3/16। केवल 2 या 1 स्टेप में ही आपका आंसर यहां पर
आ जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. एंड सेम विल हैपन विद कोसाइन एंड सेम विल हैपन विद tan ऑल्सो. और ये खाली पैटर्न 3 है, बट इस पे आप कितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बना सकते हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने कहा cos 10, cos 50 एंड cos 70 की वैल्यू निकालिए. तो अगर आप ट्रेडिशनली करेंगे तो बहुत बड़ा है, पर अभी आप देखें यहां पर, तो ये मेरा a है, ये मेरा 60 माइनस a है, और ये मेरा 60 प्लस a है. तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए 1/4 कोसाइन ऑफ 3a is 10. तो 1/4 cos 30, और cos 30 आपको मालूम है √3/2 होता है. तो √3/8 मेरा आंसर आ गया इसी तरीके से. सो हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे. आप अगर इसको पसंद करेंगे तो आई विल मेक मोर सच वीडियोस. आई एम प्लानिंग टू मेक एटलीस्ट 100 वीडियोस फॉर दिस सीरीज. देखते रहिए. राधे कृष्ण.